गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। और साथियों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को कमिटमेंट किया था कि आप लोगों के साथ एक बार फिर से रात्रि वेला में आप लोगों के लिए ही कुछ विशेष कंटेंट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड मैपिंग के सेक्शंस को लेकर मैं चलूँगा यहाँ पर। और उसी परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि कल आप लोगों ने खुद ही बताया था कि सर एक बार मैपिंग के सेक्शन को लेकर चलिए, तो इस वीक में जो 2 दिन का सेक्शन हमने मैपिंग का रखा है, वो मैपिंग का पार्ट हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो पहला टॉपिक है, ये हमारे दुर्गेश जी ने सजेस्ट किया था कि सर साउथ अमेरिका के टॉपिक से आप स्टार्टअप कीजिए। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लूसीफर, योगेश, एंजल, रेनू, अंकित, दीपू दास जी, सौरभ सिन्हा, अविनाश, पुष्पा, सृष्टि, अनुज, विशाल, नजमा, निधि यादव जी, प्रीति, ओके, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए एक बार इस इवेंट को सभी एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर मेन पार्ट पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ जरूर बता दूं, ये मैं हूँ और मेरे ही क्लास में आप अभी लाइव है। और चीज़ों को हम लोग कैसे आगे लेकर चलने वाले हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको और विशेषीकृत रूप से बता देता हूँ, जो भी आज पहली बार हमारे साथ में जुड़े होंगे, कि इस चैनल पर आपको जो चीज़ें मिलने वाली है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इधर इट इज़ फॉर द IAS, CDS, CAPF, इनके क्वेश्चंस आप यहां पर देखेंगे। देन आप करंट के टॉपिक को यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के करंट टॉपिक, वो भी किससे रिलेटेड विद द ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट को भी हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक को भी यहां पर हम लोग देखेंगे। तो ये फर्स्ट आपके सामने में सेकेंड, और थर्ड वन जो आज हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं वो है मैपिंग का सेक्शन। तो यही 3 सेक्शन है जो हम लोग फिलहाल अभी यहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि मेरी जो एप्लीकेशन की क्लासेज है वो सारी की सारी कैरियरविल एप्लीकेशन पर चलती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, शाम का समय सिर्फ आप लोगों के लिए ही लिया ही है हमने, कि कुछ कंटेंट जो आप लोग जो चाहते थे मुझसे कि मैं रेगुलर आप लोगों को कुछ विशेष, आज का ऐसा कंटेंट होगा न पहले कभी पढ़ा होगा, कहीं भी नहीं। मैं आपको इवन मेरे से भी पढ़ा होगा तो मैं उससे भी ऊपर लेवल लेकर जा रहा हूं इस बार, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। पंकज उदास जी भी जुड़े हैं, सृष्टि विश्वकर्मा जी भी, ओके, बहुत बहुत स्वागत है। सयाली सिंह, काफी दिनों के बाद आपका भी नाम देख रहा हूं। मुस्कान भारती जी, निधि, तो इन्हीं टॉपिक को हम लोग लेकर चलेंगे। आइए एक दो क्वेश्चंस पर जरा नजर करते हैं। मुझे पता है कि अभी आपको बनाना थोड़ा सा टफ होगा, ठीक, बट एक बार जब मैं साउथ अमेरिका के टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे कि कुछ भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इवन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैपिंग में पढ़ते कैसे हैं, अप्रोच क्या होना चाहिए। उम्मीद करेंगे आप लोगों से, चूंकि हम लोग मैपिंग के सेक्शन को यहां पर लेकर चल रहे हैं, तो आप सब लोग क्या करना है, एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आप लोग अपने पास में जरूर रखिएगा। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ये आपको फ्री क्लासेज है बिल्कुल। यहां पर प्योर आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूं क्या देखने को मिलेगा, प्योर कंटेंट। ये नहीं कि YouTube है तो मैं कम पढ़ाऊंगा, ये सब ने इतिहास में कभी अपना रहा है और न कभी रहेगा। प्योर कंटेंट मिलेंगे आपको, बिल्कुल सॉलिड कंटेंट मिलेंगे आपको यहां पर। जयप्रकाश जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कुंदन कुमार, और कितने लोग इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स दिए थे भाई? मुझे अभी तक सिर्फ 2 ने मैसेज किया है कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ है, बाकी लोग कहाँ है, एक बार जरूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल सारे कंटिनेंट ही करवाऊंगा, जब शुरुआत किया है मुस्कान तो छोड़ूंगा नहीं। और यस, चिंकी चौहान जी भी आज जुड़ी हैं। और मैं बताना चाहूंगा, कल मैंने चिंकी को बोला भी कि तुम दिखी नहीं थी कल नाम, क्योंकि कल 60-65 बच्चे लाइव थे रेगुलर, और उसमें तुम्हारा नाम नहीं था। क्योंकि मुझे 500 की लिस्ट भी चलते रहेगी ना, 500 की भी, तब भी मैं सबके नाम पहचान सकता हूँ, ये मेरा दिमाग है।
फूल कुमारी जी भी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मनीष व्यास, सागर सिंह। तो ये प्योर कंटेंट आपको चलेगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ये हंसता मुस्कुराता चेहरा आपका ऐसे ही रहेगा। बस आपको करना क्या है, एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आपको लेकर रखना है, ध्यान रखिएगा। कोई भी एक ओरिएंट लॉन्गमैन मिल जाए, ब्लैक स्वान मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपके पास एटलस कम से कम होना चाहिए। बाकी मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ में, जिसका नेम आपके सामने में होगा। यहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, अमन अर्जुन सिन्हा ऑफिशियल। ठीक है, तो आइए आज स्टार्टअप करेंगे हम लोग। क्या साउथ अमेरिका का टॉपिक आज हम लोग लेने वाले हैं। इसके पॉलिटिकल के साथ में ही मैं कुछ माइन्यूट जो आपके सामने में जो लैटिन अमेरिका जो होता है, इस लैटिन अमेरिका को भी मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। और कैसे क्या लैटिन अमेरिका में ये जो सेंट्रल अमेरिका का जो पार्ट आपके सामने में होता है, और साथ ही साथ आपको साउथ अमेरिका का भाग देखने को मिलता है। तो इन सारे को हम लोग एक एक कर कर कंप्लीट करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। लेवल जो रहेगा आपको ध्यान रखिएगा, ये लेवल आपको प्रॉपर यूपीएससी आईएएस का लेवल आपके लिए यहां पर रहेगा। ठीक है, इसमें आप सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट पीएससी, इन सब के क्वेश्चंस को आप देख पाएंगे। सोमेश शर्मा जी, शिखा सिंह, नेहा, अंकित कुमार, गौतम जी भी जुड़े हैं। चलिए बहुत बहुत स्वागत है। नाम मुझे सबका याद रहता है। अगर एक ने भी बाद में मुझे बोला ओहो फूल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये नहीं लिखते कि सर मैं फेल हो गई, ये शब्द सही नहीं। कुछ कमियां रह जाती है, क्योंकि मैंने आज भी बोला था, दो चार बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि देखो एक बैलेंस होना चाहिए। चलो तुमने दो चार सब्जेक्ट में अच्छा किया, एक दो में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये चीजें होती है। मैं 2 बार प्रीलिम्स फेल किया था, 2 बार। ठीक है, 2 बार प्रीलिम्स फेल किया था, लेकिन तीसरी बार में जब मेंस लिखा ना, तो टॉप 3 स्कोरर में भी थे। तो ये चीजें आपके साथ में भी होंगी, मेहनत करना होगा एक बार आपको। ठीक, चिंकी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जिनके भी आज थोड़े से उदासी सा माहौल हो सकता है, मैं मानता हूं ये दिल से होता है, ये आपके लिए, मेरे दिल में भी दुख है इस चीज का कि आपका नहीं हुआ। मेहनत आपने किया, ये चीजें हमने फेस किया है, तो इससे बाहर निकलना है। और ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, यू ऑल आर वेरी बेस्ट, डूइंग बेस्ट एंड विल डू बेस्ट डेफिनेटली। ठीक, तो मैपिंग के साथ आज की शुरुआत करते हैं। सरोज यादव जी भी जुड़ चुके हैं, विनोद प्रताप सिंह, अभिषेक मिश्रा। आइए चलिए, तो यहां पर साउथ अमेरिका का एक पॉइंट है। क्या आप में से ऐसा क्वेश्चन कभी किसी ने देखा है, जरा सा मुझे बताइए तेजी से। यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है, ये आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रॉपर आईएएस में पूछे जाते हैं। क्या स्क्रीन पर आप इसको देख पा रहे हैं? एक बार देख के मुझे बताइएगा। क्वेश्चन है कि अभी मैं कंटेंट स्टार्ट करने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं झलक दिखा रहा हूं, जैसे होता है झलक दिखला जा। तो ये झलक दिखला जा वाले क्वेश्चंस है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी के एग्जाम में भी आते हैं। शाहरुख खान जी भी जुड़े हैं, रॉकी पटेल, अमित अवस्थी, दीपू दास। ओके ग्रेट। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि स्ट्रेट ऑफ मैगलन separates Tierra del Fuego from mainland of South America. The first point. Second one is Drake Passage separates Tierra del Fuego from Falkland Island. And then one more, Tierra del Fuego Island is a part of Chile. ये एक झलक दिखला जा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में, इवन सीएपीएफ के एग्जाम में भी आ जाते हैं, और कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आंसर नहीं निकले परेशान नहीं होना है, मैं कराने के लिए यहां बैठा हूं, सारा चीज मैं करवाऊंगा। जैसे जैसे कंटेंट शुरू होंगे आप देखेंगे कि क्या ऑसम कंटेंट, जो पहले भी पढ़ाया उससे भी अधिक कंटेंट इस बार देने वाला हूं मैं आपको। ठीक, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। सयाली सिंह जी यहां पर सी जवाब के साथ में आ भी रही हैं, चर्चा उस पर भी होगी सयाली। मैं एक झलक दिखला जा वाला एक आपको एक क्वेश्चन दिखाया अभी आपके यहां पर सामने में, एक क्वेश्चन और भी आपके सामने में आ जाएंगे। देखिए, जैसे अब ये क्वेश्चन का लेवल देखिए,
समझिएगा चीजों को, मैं अभी दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर दूंगा। ये क्वेश्चन का लेवल देखिए, अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब आपको निकाल पा रहे हैं तो बहुत शानदार आप कर पा रहे हैं। अच्छा, कुंदन कुमार देवी बोले 1 और 3 से। दो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों के आंसर को भी हम लोग अभी देखेंगे, दोनों के आंसर को भी दिखाऊंगा। और आज आपको मैं क्वेश्चंस के साथ कंटेंट स्टार्ट करने वाला हूं, मोस्टली मैं कंटेंट पे जाऊंगा। देखिए क्वेश्चंस का लेवल है ये भैया, ये बढ़िया क्वेश्चन। ड्रैग पैसेज, स्ट्राइकिंग और स्क्रीमिंग 60s दिया गया है। ऑकलैंड आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड दैट इज फ्यूरियस 50s दिया गया हुआ है। बॉस स्ट्रेट रोरिंग 40s दिया गया हुआ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये झलक दिखला जा है मेरे भाई। जन्मेजय द्विवेदी जी, कृष्णा कुमार, नेहा शर्मा, शिल्पा कुमारी जी, विनोद, कुंदन, त्रिशा, बताइए ये झलक दिखला जा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया? अब मुझे बताओ कि आप लोगों को मैंने जो क्वेश्चन करवाया हुआ है कि 40 डिग्री पर, 50 डिग्री पर, 60 डिग्री पर ये जो लैटिट्यूड जो लाइन होते हैं, ये आपके सामने में यहां पर just because of the vast expansion of ocean there is a maximum speed of westerlies winds which blows with full speed। ठीक, जबरदस्त स्पीड के साथ में साउथ हेमिस्फीयर में जस्ट बिकॉज ऑफ द वास्ट एक्सपेंशन ऑफ ओशियन का रीजन होता है बेसिकली। यहां पर हवाएं कुछ ज्यादा ही तेज गति से मूव करती है और उसे हम लोग गरजती 40, प्रचंड 50 और चीखती 60 कहते हैं। इस क्वेश्चन में आपको मैच ये करना है, ये क्वेश्चन का लेवल है। पहली बार मेरे हिसाब से सब ये क्वेश्चन देख रहे होंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी दिखा नहीं होगा। अब आपको यह समझना होगा कि क्या गरजती 40 के क्षेत्र में बॉस स्ट्रेट आता है, 40 डिग्री पर बॉस स्ट्रेट है या नहीं है। दूसरा कि प्रचंड 50 ये जो न्यूजीलैंड का जो ऑकलैंड का रीजन है, क्या यहां पर आता है या नहीं आता है। और ड्रैग पैसेज के पास में स्क्रीमिंग 60s आता है, ये नहीं आता। लेवल है इस क्वेश्चन का। मैं कुछ बच्चों के क्वेश्चन के आंसर भी देख लेता हूं जरा नजदीक से, मुझे यहां भी दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गलत भी हो तो चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, 1 और 3 आ रहे हैं। 2 पर डाउट लग रहा है। मुझे बताओ कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे में ही है ना भाई मेरे, ऑस्ट्रेलिया के नीचे में न्यूजीलैंड है, वहां 50 डिग्री का रीजन है। ऑकलैंड वाले भाग में तो क्यों नहीं होगा? 2 ठीक। इस क्वेश्चन का लेवल है मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। सो ध्यान दीजिएगा। स्किप भी कर रहा है कुछ तो। सागर सिंह ने लिखा है कि 2 तो रॉन्ग है। काहे भैया, काहे रॉन्ग हो जाएगा बताओ जरा सा, सिंपल सा सागर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं उन सब चीजों को देखूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ऑल हो जाना है, सभी सही है। यहां पर ध्यान रखिए, बॉस स्ट्रेट भी ठीक है, प्रचंड 50 वाला भी, ड्रैग पैसेज वाला भी, क्योंकि अभी आपकी जानकारी में नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। अब ये सब क्वेश्चन का लेवल मैं सेट करूंगा। क्वेश्चन लेवल है कि नहीं है सियाली, समझ में आया? एक क्वेश्चन जो अभी कुछ बच्चे जवाब दे रहे थे यहां पर, अब इसमें फिर आप फंस गए। यहां पर दिया है कि ड्रैग पैसेज टिएरा डेल फ्यूगो और फॉकलैंड द्वीप को अलग करता है। भैया फॉकलैंड द्वीप को अलग नहीं करता है, मेनलैंड को करेगा। ठीक है, निचले भाग में वो सॉरी अंटार्कटिका वाला भाग आ जाएगा। ठीक है, अंटार्कटिका और टिएरा डेल फ्यूगो के बीच में ड्रैग पैसेज आपको देखने को मिलता है। तो ये तो आपका गलत है। ये आपका पॉइंट सही आ रहा है यहां पर कि जल डमरू मध्य आपको मैगलन स्टेट जो होता है वो साउथ अमेरिका के मेनलैंड और टिएरा डेल फ्यूगो को अलग करता है, ये आपका सही है। तीसरा है कि टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप चिली का एक हिस्सा है, ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपको 1 हो जाएगा। लेवल है भाई मेरे, आपसे अगर नहीं बना होगा विश्वास कीजिएगा, जिस दिन मैं ये कंटेंट खत्म करूंगा ये सारे क्वेश्चन आप बनाएंगे। ट्रस्ट मी और नॉट, एंड ट्रस्ट योरसेल्फ और नॉट, दैट इज द लेवल ऑफ माय क्लासेस। ये आपको क्लास का लेवल देखने को मिलेगा। सुमित तिवारी जी, पुष्पा, अनुज, ठीक है। तो आइए कंटेंट पर मूव करते हैं और आज आपके सामने में हम लोग मूव करने वाले हैं मैपिंग ऑफ साउथ अमेरिका। सियाली सिंह ने लिखा है सर मेरे सही थे, बहुत शानदार, अगर सही थे तो सियाली ग्रेट। ठीक, सब समझ में आएगा। फुल मैं
इस तरीके से इतने इजी कर दूंगा कंसेप्ट को कि आपको ना समझ में आया ऐसा हो ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए, यहां पर मनीष, रॉकी, कुंदन, त्रिशा, विनोद, फूल, आदित्य, देखिए कि कभी भी मैपिंग से किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे बड़ी बात तो आपके सामने में ये आता है कि किस प्रकार का प्रश्न उठाया जाता है, बनाया जाता है, इन्हें हमें समझना होता है। ठीक, यूपी पीसीएस से ऊपर है नहीं बेटा योगेश, मैं बता दूं, लेवल जब आप अच्छा करते हो ना तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन आपके पास पहुंच जाती है। मैं जब भी अगर किसी स्टैंडर्ड होता है ना किसी एग्जाम का 100, तो उसकी तैयारी 120-30 की कीजिए, वो एग्जाम आपके सामने ऐसे रहेगा। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखिए, अगर हम लोग देखें कि मैपिंग में कैसे प्रश्न होते हैं, तो पॉलिटिकल सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं और फिजिकल के सेक्शन को देख रहे हैं। राजनीतिक रूप से आप जब मैप देखते हैं, चीजों को समझिएगा, मैप जो आपके सामने एटलस होगा, उस एटलस में भी एक पोर्शन आपको पॉलिटिकल का होगा और एक पोर्शन आपके सामने में फिजिकल का होता है। अरे हाँ कि ना, बताओ जरा सा, चीजें समझते चलिएगा। ये होना है कि नहीं होना है? ओके, सोनम तिवारी जी भी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे हिसाब से रेनू जी भी जुड़ चुकी है। अरे विनोद के नाम से कौन है रेनू, बताओ जरा सा। मंगलेश, प्रीति, ओके ग्रेट। तो पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों होते हैं। देखिए पॉलिटिकल में क्या होता है, यू हैव टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल द कंट्री, देश कौन कौन से है, किस महाद्वीप में कितने देश है, देश से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ओके। देन कैपिटल। अब देखिए ये जो छोटे एग्जाम आप देखेंगे, मैंने क्यों आपको बोला कि अगर आप मेरे इस मैपिंग सेक्शन को करते हैं, सो ना केवल आईएएस, स्टेट पीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आपका मैं कवर करवा दूंगा। यहां पे क्वेश्चन बनेगा रॉकी, बिल्कुल बनेगा, ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यही मिलना है मुझे सुमित, डेफिनेटली यहीं पर मिलूंगा। ठीक, अब देखिए एक तो कैपिटल आपको हो गया, कंट्री हो गया, देन यू विल सी द मेजर सिटी विच इज वेरी फेमस, लाइक अ क्वेश्चन बन जाता है डॉनबास, क्वेश्चन बन जाता है कराजास, मैग्निटोगोर्स्क, क्वेश्चन बन जाता है किरवोय रोग। हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन अगर बनते हैं आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आखिर फेमस सिटी है कहां पर। अगर इंडिया की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये सब इंडिया के फेमस सिटीज है। अगर हाईलैंड्स पर आप जाएंगे, इधर आप हिमालय की ओर चले जाइए, तो वहां पर रानीखेत, मसूरी, डलहौजी, ये सब आपके फेमस सिटीज हो जाएंगे। ठीक, तो फेमस सिटीज से भी क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं। देन द लाइंस क्रॉसेस, लाइंस क्रॉसेस दैट मींस कि ईदर अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, इवन अ ग्रीन बीच मीन टाइम लाइन, like sometimes you can see the 90 degree east line। ओके, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं आपको। तो लाइंस यहां पर आपको देखने होंगे पॉलिटिकल में ही। ठीक, डेफिनेटली अभी तो ये शुरुआत हुआ है लूसीफर, तो आगे देखिए बहुत ही शानदार, क्योंकि मैं फुल कंटेंट, प्योर कंटेंट पढ़ाने वाला हूं, इफ बट नहीं होगा, बिल्कुल कंटेंट चलेंगे, टू द पॉइंट, एकदम झकास तरीके से। झलक दिखला दिया है मैंने, अब मेन कंटेंट पे आना है ना। तो लैंग्वेजेस से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि उस पार्टिकुलर भागों में क्या भाषा बोली जाती। लाइक यू कैन सी द साउथ अमेरिका में कहीं पर पुर्तगाली बोली जा रही है, कहीं पर स्पेनिश बोली जा रही है। तो कौन से ऐसे देश है जिनमें स्पेनिश बोली जाती है, किसमें पुर्तगाली बोली जाती है, ये भी मैं आपको करवाऊंगा। गेटिंग मी और नॉट? सोनम, सयाली, नजमा जी, कंचन तिवारी जी भी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। रविंद्र, ठीक, सर्वेश कुमार, ओके, ऋषु भी आ गया है अपना हीरो। चलिए समझिएगा चीजों को। तो आपको भाषा से भी क्वेश्चंस बनता है। कई बार जो रेसेस की जो लैंग्वेजेस होती है उनसे भी क्वेश्चंस बनते हुए मैंने देखा। ठीक, अब देखिए देन आपके सामने आ गया रेसेस, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रजाति। प्रजाति, अब साउथ अमेरिका में प्रजातियों से क्वेश्चंस बनते, लाइक यू सी द मेस्टिजो, मुलाटो,
ऐसा नाम सुना है किसी ने? मेस्टीजो मुलाटो का। राम मूर्ति गुर्जर जी, डेली क्लास आपको 9 बजे मैं मिलूंगा यहाँ पर। हाँ, नेक्स्ट मंथ में मैं 1 वीक के लिए बाहर रहूंगा, तो उस टाइम में मेरे जगह पर मेरे सब्स्टिट्यूट को आप यहाँ पर देखेंगे, उनको भी क्वेश्चंस वगैरह मैं सब कुछ देकर जाऊंगा। बहुत ही कभी भी क्लास रुकेगी नहीं। बहती हुई हवाओं को किसने रोका है? हाँ सौरभ, हाँ बिल्कुल, फूल कुमारी जी। मतलब मैंने बोला कि आरओ हो, इवन आप देखेंगे कि आईएएस का एग्जाम हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ, एनडीए, इवन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप देंगे तब भी फायदा होगा। अरे ब्रिटेन नहीं गए रे मेरे भाई सर्वेश, मतलब ले लो मजा तुम यहीं पर। हाँ, मुलाटो, मैस्टीजो, जैम्बो। जैम्बो का नाम सुना? जैम्बो है, मैं अगर नाम 3 लिख दूं यहां पर, देखिए जरा सा, जैम्बो, मैस्टीजो, मुलाटो। अब दीज आर, मतलब होते हैं जैसे कि आप संकर किस्मों को देखते, दीज आर द हाइब्रिड रेसेस इन सदर्न अमेरिका। कैसे ब्रिटिश और निग्रो के मिलने से एक नई प्रजाति बन गई, कैसे यूरोपियन और इंडियन के मिलने से एक नई प्रजाति बन गई, कैसे इंडियन और निग्रो के मिलने से नई प्रजाति बन गई। लेवल होगा भाई मेरे, लेवल। ठीक, ये होगा अपना लेवल। अभी तो शुरुआत है। वो अलग बात है कि मानता हूं कि आपका भाई अभी तक उस लाइमलाइट में आया नहीं जिसकी हकदार मैं हूं, जिसका पोटेंशियल मैं रखता हूं, मगर वो चीज क्या। और एक चीज मैं बताऊंगा कि जैसे प्रकृति ने आपको 24 घंटे हर दिन दिए हैं, तो किसी एक दिन अगर जाया भी हो जाए तो उसका शोक नहीं करते, कल से जुटेंगे और पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को डेफिनेटली प्राप्त करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए अपने पॉइंट्स पर हम लोग चलते हैं। सो रेसेस हो जाएंगे, ट्राइब्स हो जाएंगे, इन सब से क्वेश्चंस आपको बनते हैं। अदर, अब इतना ही नहीं, आईएएस वाले में कंसेप्चुअल पोर्शंस को भी डील करूंगा यहां पे, कंसेप्चुअल पोर्शंस को भी। ठीक, देन कम टू द फिजिकल पोर्शंस। अब भौतिक चीजों से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। मतलब सारा कुछ मैं बताऊंगा, एक एक चीज मैं बताऊंगा आपको। जैसे जैसे आपकी ये क्लासेस आगे चलेंगी, बस आप मुझे बताते जाइए कि क्या पढ़ना है, मैं सब पढ़ा दूंगा। ठीक, गोवा नहीं जा रहा हूं रे विशाल, केरला जा रहा हूं मेरे भाई, केरला, एलेपी, मुन्नार, अलापुझा, ये सब तुम लोग को जो पढ़ाता हूं खुद देखने जा रहा हूं। अब की बार वेम्बनाड लेक में वो जो बोटिंग रेस ये सब जो आप लोग करवाया तो अलग बात है, कभी नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। और मानसून में केरला का मजा ही अलग है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सराउंडेड बाय ओशियन, कौन सा महासागर, सागर वहां पर लगता है? कोई खाड़ी लगती है, कोई गल्फ लगता है। ठीक, आपको मैंने ये भी बताया हुआ है क्लास में कि बे क्या होता है, गल्फ क्या होता है, ये सब चीज डिटेल्ड में यहां भी एक बार आपको रिवाइज करवाते हुए लेकर चलूंगा, बिल्कुल शानदार तरीके से। देन आइलैंड से क्वेश्चंस बनते हैं कि आइलैंड में कौन सा, जैसे लाइक क्वेश्चन बनेगा गालपागोस आइलैंड कहां पर है, फाकलैंड आइलैंड कहां पर है, तो जानकारी करना होगा ना मेरे भाई। ठीक, देन माउंटेन एंड हाईलैंड, कि कौन सा पर्वत वहां पाया जा रहा है, कौन सी, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है ब्राजीलियन हाईलैंड। अब ब्राजीलियन हाईलैंड से कौन कौन सी नदी निकलती है, सैन फ्रांसिस्को, टोकेंटिस, ये सब नदियों के नाम अब आप जानेंगे। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा इसका, ये एग्जैक्टली है। आई एम गोइंग टू मूव केरला एंड विल डेफिनेटली मूव टू द अन्नामलाई फूल। ठीक, हाँ बेटा, तुम मतलब मार करवा के हीरोगे। विनोद कहाँ थे तुम? हाँ, काजल भी जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए देन आप देखेंगे प्लेटू पठार, कौन सा पठार वहां पर है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। डेजर्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, रिवर से क्वेश्चंस बनते हैं, लेक से क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं, एक एक चीज मैं करवा दूंगा। टेलीग्राम से पीडीएफ अपलोड कर लिया कीजिएगा, डिटेल्ड में हर चीज मैं आपको दूंगा।
ठीक है। वाटरफॉल लाइक एंजल वाटरफॉल, इग्वाजू वाटरफॉल, ये सब आपके फेमस है साउथ अमेरिका में। ठीक, वहां से भी क्वेश्चंस होंगे। देन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, लाइक यू विल सी लेटर ऑन कि कैसे ये एक चिली देश आपको दिखाया गया, और चिली का ये नॉर्थ का भाग है, ये मिडिल का भाग है, ये साउथ का भाग है। किसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो आप यहां पर देखेंगे कि नॉर्थ चिली में आपके सामने में किस प्रकार की जलवायु है, मिडिल चिली में आपके सामने में किस प्रकार की जलवायु है, साउथ चिली में। इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं। अब सैंटियागो की जलवायु अगर आपसे पूछा जाएगा, सैंटियागो की जलवायु अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या जवाब देंगे? कोई भी आप में से क्वेश्चंस पूछा मैंने, सैंटियागो का क्लाइमेट बताइए, क्लाइमेट पूछा है मैंने, एनीवन फास्ट ट्रैक में जवाब दीजिएगा, सैंटियागो का क्लाइमेट क्या होगा? और ये मैंने आपके आगाज आधार सर, ये सब जो भी बैचेस मैंने आपको रिसेंटली अभी जिस संस्थान में पढ़ाए थे उन सब में करवाया हुआ है। अभी चूंकि हमने कैरियर व्हील पर अभी ये चीज अभी पहुंचे नहीं है, वरना वहां भी करवाऊंगा। ओके, ठीक है। ज्योति मौर्य जी का भी स्वागत है, सौरभ राणा या ग्रेट 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 सौरभ, डेफिनेटली। So my flight will land by 29th of June. हाँ हाँ बेटा ठीक है। विनोद, हाँ तू बच्चा पक्का मार करवाए। Santiago is the capital of Chile. That's a good Subit. But I have asked what kind of climate is there. ठीक। Thanks to Teresa who has shared and Kajal has arrived on this channel. अब देखो सैंटियागो की जलवायु जो है ये मैं लिख रहा हूं भूमध्य सागरीय, और उठाकर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। सैंटियागो की जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु। ये सारे चीजों को हम लोग देखेंगे कैसे यहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु है, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है, और यहां पर ब्रिटिश तुल्य जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, वेस्टर्न यूरोपियन काइंड क्लाइमेट यहां पर है, टाइप क्लाइमेट, वो कैसे, उसकी भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। मेरी आवाज तो पहुंच रही है जितेंद्र ठाकुर जी, जरा सा बताइएगा 23 से सही बच्चे, मेरी आवाज पहुंच रही है? देखो सब मोह माया है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, जितने भी यहां पर मेरे भाई लोग जुड़े, बहनों की तो बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, पहले भाई लोग ध्यान से सुन लेना। देखो भाई, तुम्हारी अगर उम्र 25 वर्ष की हो चुकी है, ऑलमोस्ट होने ही वाली होगी, लूसीफर वगैरह, हाँ नहीं लूसीफर की तो कम है अभी कर, अगर तुम्हारी उम्र 25 वर्ष की होने वाली है, और अगर तुम्हें जॉब नहीं है, और जॉब नहीं है तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई होगी, और किसी भी हालात में अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो बेटा तुम जो जिंदगी जी रहे हो ना, वो बस जनगणना में नाम दर्ज करवाने के लिए ही जी रहे हो। तो इनसे बाहर निकलना है, सिलेक्शन लेना है, और फिर उस सिलेक्शन के आधार पर आपकी जिंदगी बनेगी, और आप 1 से 2 होंगे, और फिर घूमना शुरू हो जाएगा। और क्या है जीवन में, बाकी सब मोह माया है। ठीक, आइए आगे चलते हैं जरा सा। तो हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी देखना है। देन यहीं पर आप देखेंगे कि फॉरेस्ट की भी हम लोग चर्चा करेंगे, ग्रासलैंड की भी हम लोग चर्चा करेंगे, और फिजिकल में बहुत सारी चीजें और भी कंसेप्ट से जुड़ी होगी जिसको मैं आपको करवाऊंगा। ठीक हाँ ये एग्जैक्टली नागराज जी है ही, तो फिर तू क्या टेंशन है, अभी जनगणना भी होने वाला है। ठीक बेटा, तुम मत बोलो कि अखंड सिंगल हो तुम, तुम्हारी जानकारी मुझे है लूसीफर, ठीक है, पूरी जानकारी रखता हूं मैं। हाँ अभिषेक, डेफिनेटली सही लिखा है अभिषेक मिश्रा जी ने, ठीक है। अकेले जिंदगी मस्त है, वो तो बात सही है, हमने भी एक दौर जिया था। हाँ चलो आगे, तो आगे की ओर। अब देखिए ये कौन आया है भाई, रुको थोड़ा। तो अब छोटे उस्ताद आ चुके हैं, तो एक बार इनसे ही मुलाकात कर लीजिए। हेलो बोलना है क्या? लो हेलो बोल दो भाइयों को। हेलो, आंटी नहीं बोलने का, सिस्टर बोलने का, ठीक है।
हेलो बोलो, चलो जल्दी। हेलो। बाकी कौन बोलेगा? क्या? चलो ठीक है, तू जा, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई लिखाई करना है टाइम पे। ठीक, आइए चलिए। तो आज के लिए छोटे उस्ताद को इतना ही कि मुझे कंटेंट पे जाना। चलो चलो, बाय 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 बाय, ओके बाय। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, स्टार्टिंग हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज अबाउट द साउथ अमेरिका। एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ बताना चाहूंगा, हाँ वो भी करेंगे सौरभ, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है वो भी करेंगे हम लोग। तो साउथ अमेरिका की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं, और जो फर्स्ट स्लाइड आपके लिए मैं यूज करना चाहूंगा यहाँ पर, आइए उसी पर मूव करते हैं। सबसे पहला स्लाइड मैं आप लोग के लिए यहाँ पर यूज करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, everyone has to recall we are starting with the political section of the South America. Okay, political section of the South America we are going to start, and then we will go for the physical section of the South America. तो राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो राजनीतिक व्यवस्थाओं में आपसे क्वेश्चंस बनता है कि अगर हम लोग इस साउथ अमेरिका महाद्वीप की चर्चा अगर करते हैं तो इस महाद्वीप में कितने देश है। ये सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखाया था। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन साउथ अमेरिका। साउंड थोड़ा सा कम लग रहा है दीपू, थोड़ा सा एक्चुअली क्या ना, मुझे एक टेक्निकल टीम को बुलाना होगा तभी जाके कुछ चीजें और भी हो पाएंगे। ठीक, वॉइस कम ज्यादा हो जा रही है। अरे वो तो बीच में हीरो आ गया, उस चक्कर में क्या ही कहना है। मुझे बोला कि पापा मैं ना एक बार जरूर जाऊंगा देखने सबको। हम के ठीक है, तुम भी देख लेना, तुम्हें देखने लोग आएंगे कभी। हिंदी में कैसे लिखेंगे सारा चीज मैं बताऊंगा। अनुज तिवारी जी, अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हिंदी में नहीं लिख पाएंगे, सारा कुछ होगा। मैं आप चाहेंगे तो मैं इसका हिंदी भी करके दे दूंगा आपको, ठीक है, परेशान नहीं होना। ओके, तो यहां पर है कि इट इंक्लूड्स 12 सॉवरेन स्टेट्स, यहां पर आपके सामने दिया गया हुआ है। सॉवरेन स्टेट्स अगर देखा जाए तो साउथ अमेरिका में हम लोग 14 देशों को देखते हैं जनरली। एक तो 13 है, 14वां भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। साउथ अमेरिका की बात करें 13 तो ऐसे जनरली आपके सामने में आ ही रहे, देखते जरा सा ही। इनके नाम भी आपके सामने में है। सबसे पहले हम लोग स्टार्टअप करते हैं ब्राजील के साथ में। तो सबसे पहले नाम आपके सामने में आ रहा है ब्राजील, देन द फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना। आप देखिए यहां पर चीजें बदलेंगी, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम और गुआना। ये ब्रिटिश गुआना था जो अब गुआना हो चुका है। इनके क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रम होता है ये ईस्ट टू वेस्ट क्रम, ऐसे क्वेश्चन यहां पर बने हुए हैं। फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये आपको क्रम देखने को मिल जाता है इस प्रकार से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक टेक्निक आपको ये भी है, ठीक है। एक और देश का नाम मैं बताऊंगा, कुंदन। जनरली हम लोग 13 देखते हैं, एक और बताऊंगा मैं किस प्रकार से। तो फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, देन यू आर सीइंग हियर द इक्वेडोर, ये आपके सामने इक्वेडोर है। देन पेरू, बोलीविया, ये आपके सामने में आ गया कौन सा, तो ये है चिली। चिली देखिए इस प्रकार से चिली आ रहा है। ये अर्जेंटीना, ये टिएरा डेल फ्यूगो वाला रीजन है, अर्जेंटीना। देन यू सी द बोलीविया, पराग्वे एंड उरुग्वे। बोलीविया, पराग्वे एंड उरुग्वे आपके सामने में यहां पर दिख रहा है। तो टोटल अभी जो देश यहां पर दिख रहे हैं आपके सामने में, ब्राजील 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देश आपके सामने में। तो ये मेन लैंड पर ही आपके सामने में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। तो अब क्रम से ध्यान रखिएगा कि ब्राजील, अब देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। देखिए मैं आपको यहां पर नाम आपका क्लियर हो गया हुआ है। चीजों को समझिएगा कि एक जो कंट्री जो हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लैंडलॉक्ड, लैंडलॉक कंट्री यहां पर दिया गया है। अब मैं इसका हिंदी भी करता चलूंगा आप लोगों के लिए। इसको हम लोग कहते हैं स्थलबद्ध देश या स्थल रुद्ध देश भी इसको हम लोग कहते हैं। यही होता है आपको क्या, लैंडलॉक कंट्री। इससे हम लोग क्या कहते हैं, लैंडलॉक कंट्री। अब एक पॉइंट यहां पर अगर आया है, लैंडलॉक का मतलब होता है कि सभी तरफ से देशों से स्थलीय भाग से घिरा हुआ। अब बोलीविया की सीमा को जरा सा ध्यान दीजिएगा, बोलीविया की सीमा को जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो भाग है यहां से भी आपको लैंड एरिया से घिरा है,
इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां पर? मतलब समुद्र से सीमा नहीं लग रही है। और ये रहा आपके सामने में पराग्वे। यही केवल दो देश ऐसे हैं, पराग्वे और बोलीविया, जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो लैंडलॉक कंट्री जो आपके सामने में हो गया, कौन कौन से हो गए? ये आपके सामने में आ रहा है बोलीविया और एवं पराग्वे। क्या आप में से कोई भी डबल लैंडलॉक बता सकता है? जरा सा चर्चाएं करते चलेंगे, क्योंकि आपको रिवीजन भी करवाना है यहां पर। डबल लैंडलॉक कंट्री कौन से हो जाते? एनीवन बताइए जरा सा, कुछ जानकारी है? डबल लैंडलॉक कंट्री बताते चलेंगे। हाँ, मैं इस पर विशाल अभी आने वाला हूं। करना क्या होता है ना बच्चे, मैंने एक स्लाइड आप लोगों के लिए लगाया भी है कि या तो आप ऐसा ब्लैंक मैप खरीद लीजिए मार्केट से, ब्लैंक मैप परचेज कर लीजिए। ये तो मेरे होना चाहिए, वर्ल्ड का आप अलग से मैप परचेज कर लीजिए और इंडिया का अलग से मैप परचेज कर लीजिए। थोड़ा सा तो एक बार की मेहनत है मेरे भाई। अब देखिए यहां पर ये आपके सामने में मैंने जैसे बनाया कि ये वाला भाग जो है ये आपको कौन सा है? बोलीविया है। और ये वाला कौन सा हो गया? तो पराग्वे। ठीक है, ये बोलीविया और पराग्वे जो है, किसी की भी, दोनों में से किसी की भी सीमा समुद्र से नहीं लगती। ठीक है, एग्जैक्टली एकता, पिंकी राज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। प्रीति जाट मध्य प्रदेश जैसे बता रहे हैं। ओके ठीक है, देखो उस पर भी आएंगे। पहले ध्यान रखिएगा, डबल लैंडलॉक को मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि डबल लैंडलॉक क्या होता है। तो डबल लैंडलॉक का मतलब है कि जैसे कि कोई एक ये भाग है या कोई एक देश है। अब एक देश यहां पर है, फिर ये देश यहां पर है, इधर से भी ये देश यहां पर आपके सामने में है। देखिए ऐसी स्थितियां यहां पर बन रही है इसके साथ में। तो और ये तो लैंड ही एरिया है पूरा। तो ये समुद्र का भाग आप देख रहे हैं कि समुद्र का भाग इस तक पहुंचने के लिए इसको दो देशों से होकर गुजरना पड़ेगा। जब भी किसी देश को समुद्र तक पहुंचने के लिए दो देशों से गुजरना पड़ेगा, तो वो जो ये जो देश आपको हो गया, ये डबल लैंडलॉक कंट्री हो गया। इसे हम लोग कहते हैं डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। याद रहेगा, नोट करके रख लीजिएगा। फिगर उगर मैं पूरे कंसेप्ट के साथ हर चीज आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा। उम्मीद करेंगे कि जो आपने पढ़ा भी होगा उसको आप रिकॉल कर पाएंगे, लाइक स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया वगैरह की बात जैसे कि कर रहे हैं। ठीक है, और भी कजाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, वेरी नाइस। तो ये भी डबल लैंडलॉक आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आइए हम लोग जरा सा, तो लैंडलॉक कंट्री हमने यहां पर अभी आपको देख लिया। ठीक है, देश एक और ध्यान में रखिएगा, यहां पर फॉकलैंड आइलैंड आपको दिखाया गया हुआ। फॉकलैंड आइलैंड जो होता है वो इस पार्टिकुलर भाग पर आपके सामने में है। आपको आगे जानकारी होगी, फॉकलैंड जलधारा की भी हम लोग चर्चा करेंगे यहां पर। ठीक है, तो फॉकलैंड आइलैंड जो है जिस पर कि ब्रिटिश का अधिकार है, आप यहां पर देख रहे हैं, दैट इज इट इज अ नॉन सॉवरेन एरिया। अब ये क्या है? नॉन सॉवरेन एरिया, बिकॉज इट इज, अब देखिए क्वेश्चंस यहां से कैसे बनते हैं फॉकलैंड द्वीप से। इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन विच टू कंट्री। ठीक है, अब कंट्री के नाम तो याद करने पड़ेंगे अविनाश मेरे भाई। शुभम, ओके शुभम भी आ गए हैं, वेरी नाइस, बहुत शानदार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र ठाकरे जी भी, काजल, अच्छा चलो उसको मैं देखूंगा। जितेंद्र, ओके, निया, अच्छा निया जी, नेहा है, ओके चलिए क्लियर, आगे आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब चीजों को समझिएगा। जो फॉकलैंड द्वीप जो हो गया, इस पर किन दो देशों के मध्य में विवाद हो गया? तो आपके सामने ब्रिटेन आ गया, यहां पर ब्रिटिश लिख रहा था बेसिकली, ब्रिटेन आ गया, और साथ में आपके सामने कौन आ जाएगा? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, ब्रिटेन एंड अर्जेंटीना के मध्य में विवाद किसका हो जाता है? फॉकलैंड द्वीप पर। ये लिखा हुआ है यहां पर, वही चीज मैंने हिंदी में भी लिख दिया यहां पर। इट इज ए नॉन सॉवरेन एरिया। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु क्षेत्र का होना। ठीक है, क्लियर पॉइंट। पराग्वे, देखो पराग्वे डबल लैंडलॉक कैसे होगा? पराग्वे के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ये, तो इसलिए पराग्वे के ये तो एक ही हो गया ना, इधर से भी एक ही हो गया, इसलिए यहां पर डबल लैंडलॉक नहीं है, सिर्फ जनरली हमने लैंडलॉक कहा। ये क्वेश्चन बनता है यहां से,
ये क्वेश्चन बनता है कि आपको फाकलैंड द्वीप पर विवाद किन दो देशों के मध्य में है, तो ब्रिटेन और अर्जेंटीना, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन और अर्जेंटीना। तो ये सभी देश हमने दिखाया यहां पर। अब एक क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है, देखिए एक एक चीज को मैं लेकर चलूंगा। इक्वेटर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और इसके साथ साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, और सॉरी यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होना चाहिए, बेसिकली ये कैंसर आ गया है, कैप्रिकॉर्न कर दीजिएगा इसको, ठीक है। कैंसर कहां से गुजरे, कैंसर तो ऊपर से गुजर रहा है ना। तो ये दो रेखाएं जो है, अब आप देखिए ये भी आपको देखना है, विषुवत रेखा और मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, इसको जरा सा हम लोग माइंड आउट करेंगे। विषुवत रेखा और मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजर रही है, ये आपके सामने एक मैप मैंने लगा दिया, देश अभी आपने देख ही लिया था। अब ये जो लाइन जो आपके सामने में है, ये है 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन, ये 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन है, और ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां पर आया है। तो बताइए कि आपको विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश होंगे, विषुवत रेखा पर देश कौन कौन से होंगे, और मकर रेखा से होकर कौन कौन से देश गुजरेंगे। मतलब एक एक चीज को आप लेकर चलिए बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब मान के चलिए कि ये पहली और आखिरी क्लास है, खत्म कर देना है साउथ अमेरिका पूरी तरह से। देन इसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, इन सब के कंटिनेंट को फिनिश करेंगे लेटर ऑन। मतलब बहुत ही शानदार तरीके से, अभी तो शुरुआत है, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने निकाल के आपके लिए रखे हैं, ठीक। अब देखिए कि कौन कौन से देश होंगे और क्वेश्चन कैसे कैसे यहां से बनेंगे, हम लोग क्वेश्चन भी बनाते चलेंगे साथ साथ में। आप चाहे तो क्वेश्चन को अलग से लिखते चलिएगा, जो मैं बोलूंगा ना उसको लिख के रखिएगा, ठीक है। अच्छा ओके सागर, देखिए अब मिस्र कैसे चला गया भाई, यहां थोड़ा सा रुकिए रुकिए रुकिए। अब देखिए यहां पर ये आपके सामने में देश जो होगा वो इक्वेडोर आ रहा है, इक्वेडोर के बगल में आपके सामने में कोलंबिया आ रहा है, और कोलंबिया के बाद ये आपका ब्राजील का पार्ट आ रहा है। तो इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अब आप देखिए कि इस लाइन से ऊपर है वेनेजुएला, अगर यहां पर ना दिख रहा हो तो मैं एक फिगर यहां पर आपको ड्रॉ कर देता हूं, देखिए इस प्रकार से। ये आपके सामने हमने 0 डिग्री इक्वेटर लाइन को ड्रॉ किया। तो अब क्वेश्चन देखिए कि 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पर ये इक्वेडोर आ रहा है, ये कोलंबिया आ रहा है, और ये आपके सामने ब्राजील आ रहा, वेनेजुएला, ये गुआना, डच गुआना, फ्रेंच गुआना, ये सब के सब इक्वेटर से ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। देन अब देखिए एक पॉइंट यहां पर कि ये आपको मकर रेखा यहां से कहां से गुजर रही है, तो इस लाइन को भी आप यहां से देख लीजिए इस फिगर में। यहां पर आपके सामने में चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, और ये आपके सामने में क्या आ गया, ब्राजील आ गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी फिगर भी मैंने आपको दिखाया है, तो फिगर को आपके साथ साथ में देख कर रखना है। अब यहां पर आप इसको बना के रख लेंगे इस प्रकार से, ये आपके सामने मकर रेखा आ गया। तो ये ब्लैंक मैप होना इसलिए आपके लिए जरूरी होता है कि ब्लैंक मैप अगर आप रखेंगे ना, तो आपको पता चल गया कि क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन मकर रेखा का आपका बन गया कि चलिए ये चिली है, ये आपको अर्जेंटीना है, ये वाला पराग्वे है, और ये वाला आपको ब्राजील है। इन 4 से होकर मकर रेखा गुजरती और इन 3 से होकर इक्वेटर लाइन गुजरती। अब क्वेश्चन एक यहां पर और भी बनता है, ब्राजील एक ऐसा देश है, ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे होकर इक्वेटर लाइन और मकर रेखा दोनों गुजर रही है। एक क्वेश्चन, ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि ये देश कौन सा है, बताइए ये कौन सा देश है, तेजी से बताते चलिएगा फास्ट ट्रैक में। देखिए कोशिश करना है, ये कौन सा देश, अभी मैंने फिगर दिखाया था आपको, कोलंबिया तो हो ही गया ना, ये कोलंबिया है, वेनेजुएला नहीं होगा। ये वाला आपका वेनेजुएला है, ये आपका गुआना है, ये आपका डच गुआना जो कि सूरीनाम बोलते हैं, और ये आपका फ्रेंच गुआना हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे बेसिकली। ये कौन सा देश होगा, ये है लिखा हुआ, टेंशन मत लीजिए, अभी आपको मैं दिखा देता हूं, लिखा हुआ यहां पर है इक्वेटर लाइन पर इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ये आप ऐसे हिंदी में लिख के रखेंगे,
इक्वेडोर, कोलंबिया और ये रहा आपके सामने में ब्राजील। मकर रेखा पर कौन कौन सा हो गया? तो चिली, बोलीविया। एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा सही कीजिएगा, इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां से जो गुजर रही है, अब यहां एक चीज आपको बताने की जरूरत ये है, उरुग्वे तो चलिए आपकी सही हो गया पॉइंट, एक थोड़ा सा वहां पर मैं उसको सही कर दूंगा, उस पॉइंट को मैं सही कर दूं। कहां गया वो फिगर? कि ये जो है ये उरुग्वे है, ये बिल्कुल आपका पॉइंट सही है। और उरुग्वे जो देश है वो आपको मकर रेखा के दक्षिण में है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है कि मकर रेखा के दक्षिण में कौन सा देश है, बताइए। मकर रेखा के दक्षिण में कौन सा देश है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। जरा सा तेजी से बता दीजिए कि मकर रेखा के दक्षिण में, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये एक पॉइंट मैं आप लोगों को और भी यहां पर दिखा देता हूं, इन साउथ अमेरिका, ठीक। यहां पर थोड़ा सा मतलब चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील जो मैंने बताया एक मिस्टेक हो रखा है, इसको आपको थोड़ा सा मैं सही करवा देता हूं, ठीक है। ये टाइपिंग में एरर आ गया है लगता है, इसको आपको करना है अर्जेंटीना। वही मैं कर रहा हूं कि यहां पर ऐसे कैसे आ गया, इसको करना है अर्जेंटीना, और यहां भी आप कर देंगे अर्जेंटीना। मतलब लिख कर भी रख लेने की जरूरत है आप अपने कॉपी में, और सही है ना, मतलब लिख के रखोगे तो अच्छी बात है। यहां भी आपके सामने में ब्राजील आ गया, तो यहां पर मकर रेखा पर 4 देश हो गए, विषुवत रेखा पर 3 देश हो गए। कुछ भी पूछे आपकी जानकारी में होना चाहिए, यहां पर भी मैंने आपको बना दिया। तो ये ब्लैंक मैप अपने पास रखिए, या फिर एक ड्रॉ कर लो ना, कौन सी बड़ी चीज, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा सकता हूं कि कैसे इसका बन सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने बनाया कि मकर एक साउथ अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश, एकमात्र ऐसा देश जो आपको मकर रेखा के दक्षिण में अवस्थित है, ठीक है। क्वेश्चन बन गया, आंसर क्या हो गया आपका? आंसर यहां पर हो गया उरुग्वे। ब्राजील, इक्वेटर और मकर रेखा दोनों गुजर रही है ब्राजील से, ये भी आपके सामने में हो गया, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार। तो मतलब चीजें आपको समझ में आती जानी चाहिए, एक एक करके हम लोग आगे की ओर मूव करते चलेंगे। अभी क्या करना है, सभी देशों की राजधानी आपको एक बार देखनी है। मतलब मेरा मानना है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, मैं एक एक चीज आपको कंप्लीट कराता हुआ चलूंगा, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। मैप ड्रॉ कर सकते हैं, मैप कैसे बनेगा ट्रीसा का कहना है। तो ट्रीसा देखिए, मैप बनाने के लिए आपको क्या करना हो, देखिए यहां से ऐसे उठाएंगे, ये सिंपल सा ऐसे लिया, यहां पर मैं हमेशा ऐसे करता हूं क्योंकि ये बेलम वाला रीजन हो जाता है, फिर ऐसे लिया, यहां से ऐसे ले गए, ये ऐसे कीजिए, इसको ले जाके यहां पर करके ये ऐसे उठा लीजिए, और देखिए ये आपका मैप बन गया साउथ अमेरिका का, ठीक, सिंपल सा। अभी हम लोग इसकी चर्चा और भी करेंगे कि कैसे जो रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, उसके ऊपर का भाग कितने परसेंट है, उन सब पे हम लोग चर्चा करने वाले। तो यहां पर राजधानी आपको बताना है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, आइए। ब्राजील की राजधानी एक बार अपने आप बोलिए, जहां भी आप अभी है वहीं पर इसको आपको बोलना है एक बार। ब्राजील की राजधानी क्या? रियो डी जेनेरियो या ब्राजीलिया? तो भैया ब्राजीलिया। रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो ब्राजील की राजधानी नहीं है। देन फ्रेंच गुआना की राजधानी क्या है? तो फ्रेंच गुआना की राजधानी जो हो जाता है वो हो जाता है केन। फ्रेंच गुआना की राजधानी केन हो जाता है। सुरीनाम, सुरीनाम की राजधानी जो हो जाती है आपको हो जाती पैरामैरिबो, ये आपके सामने में पैरामैरिबो। गुयाना, गुयाना की राजधानी जो हो जाती है इसको हम लोग कहते हैं जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन। वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी कराकास। कोलंबिया की राजधानी क्या? तो बोगोटा। ध्यान रखिए, कोलंबिया की राजधानी जो हो जाती है वो बोगोटा है, और वेनेजुएला की राजधानी जो हो जाती है ये आपको कराकास हो जाती है, ठीक। इक्वेडोर की राजधानी आपको क्विटो। पेरू की राजधानी आपको लीमा। एक बार रिकॉल कर लीजिए, मैं ली आपको, मुझे पता है कि सबको ये पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल करने में कुछ खराबी नहीं है।
कुछ खराबी नहीं। ठीक है, तो ये आपको लीमा। बोलीविया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो बोलीविया की राजधानी हो जाती है लापाज। चिली की राजधानी क्या हो जाएगी? तो चिली की राजधानी हो जाती है सेंटियागो। बोलिए, एक बार बोलना जरूरी है। पराग्वे की राजधानी असंसियान हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। पराग्वे की राजधानी जो हो जाती है इसको हम लोग असंसियान कहते हैं, हिंदी में ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको। और उरुग्वे की राजधानी जो होती है मॉन्टेविडियो। मॉन्टेविडियो, ये सब आपको, इन सब के राजधानी यहां पर आपको दिखाए गए हुए। ठीक, मतलब रिवाइज भी करते चलना है ना, जानकारी होगी बहुत अच्छी बात है आपको, लेकिन रिवाइज भी करते चलोगे तो अच्छा रहेगा, मेरी कोशिश यही है। तो हमने राजधानी भी यहां पर आपको एक बार हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन और, कौन बताएगा कि ब्राजील की सीमा किन दो देशों के साथ सिर्फ नहीं लगती है? बताइए, कौन से ऐसे दो देश है, दो देश जिनकी सीमा ब्राजील के साथ नहीं लगती है? दो देश जिनकी सीमा ब्राजील के साथ नहीं लगती है, बताइए 23 राशा। और इसको आप अपने कॉपी पर भी बनाते चलिएगा, आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, अभी तो शुरुआत है। बोलीविया, या एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव अगर देखोगे तो सुक्रे भी आएगा। सुमित बिल्कुल सही जा रहे हो। लापाज एंड द सुक्रे बोथ कंसीडर्ड एज द कैपिटल ऑफ बोलीविया। आगे उसकी चर्चा करेंगे, आप डिटेल करेंगे बोलीविया पर, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चिली एंड पेरू, अरे भाई पेरू की तो सीमा लगी रही है मेरे भाई, क्यों नहीं? पेरू क्यों होगा? सुमित ठाकुर जी, चिली इक्वेडोर इज द राइट वन, वेरी नाइस। लूसीफर के भी जवाब सही है। सयाली सिंह बिल्कुल सही। शिवम, प्रियापाल, मुस्कान, संतोष कुमार जी, पेरू नहीं होगा, पेरू की तो सीमा लग रही है मेरे भाई ना, खुद से देखो ना। अब ये ब्राजील की सीमा, ब्राजील के बाद पेरू, पेरू के बाद इक्वेडोर, ब्राजील के बाद बोलीविया, बोलीविया के बाद चिली। तो इन द सेंस कि ब्राजील की सीमा, यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए जरा सा, ब्राजील की सीमा इक्वेडोर, केवल लगा लीजिए, केवल इक्वेडोर एवं चिली से नहीं लगती है। यह आपका एक क्वेश्चन बन सकता है यहां से। ठीक है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन जो बने आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए। क्लियर हो रहा है पॉइंट? राजीव, काजल, नजमा, अंकित, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। संतोष कोई बात नहीं है, शुभम हो जाता है कई बार, अब की बार से मिस्टेक नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम से आपका, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मिस्टेक नहीं होगा। मोबाइल, ठीक है, हो जाएगा, मतलब चीजों को समझते चलिए ना। ओके, अभी जो हम लोग आ रहे हैं, अब आपके सामने, मतलब ये सब चीजें कंप्लीट है। अब जरा सा देखिए, आपके सामने कुछ पॉइंट मैं लेकर आया हूं, कोई बात नहीं है, कुंदन हो जाता है बच्चे। रेनू, वो पीडीएफ से आप उसको देखेंगे ना, तो आप आराम से उसको सारे कुछ को देख पाएंगे। ठीक है, योगेश, विशाल, सौरभ, सयाली, अंकित, ओके। यहां पर पॉइंट आया, देखिए साउथ अमेरिका का अभी भी पॉलिटिकल है। मैं इतने मैटर करवा के जाऊंगा ना, इससे ज्यादा आपको किताब में मिलेगा ना नेट पर मिलेगा। मैं आपके लिए बता देता हूं कि घंटों मेहनत करके कंसाइज करता हूं आपके टॉपिक को, यहां पर पहले से भी क्वेश्चंस आपको बेहतर करूंगा। हिंदी देखिए जरा से, यहां पर 4th लार्जेस्ट कंटिनेंट इन एरिया वाइज, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप। एक एक चीज हिंदी कर दूंगा, ज्योति मौर्य जी आप उसको हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? वो आपके सामने में होता है, कौन? साउथ अमेरिका। पहला नंबर है एशिया, दूसरा नंबर है अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, और चौथे नंबर पर आता है आपको साउथ अमेरिका। क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं है? शीत बसंत जी बताइए। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसी को लिखना है। विशाल, अगर आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम था, मैं इसका इंग्लिश से हिंदी नहीं कन्वर्ट कर पाया, अदरवाइज मैं इसका इंग्लिश से हिंदी भी कन्वर्ट कर देता मेरे भाई।
ठीक है, तो मैं एक एक चीज का हिंदी भी आपको बोल दूंगा, ठीक। देन आप देखेंगे ये तो हो गया एरिया वाइज। नाउ यू विल सी द फिफ्थ इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में इसका स्थान कितने नंबर पर है। तो एक क्वेश्चन यहां से हो गया, एक क्वेश्चन यहां से हो गया, ठीक। हाँ, वो सारे चीजों को हम लोग कवर करेंगे, शिवम प्रताप सिंह बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए पॉपुलेशन में नंबर 1 पर एशिया है, और इसके ऊपर कौन हो सकता है। सबसे नंबर 1 पर तो हम ही लोग हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अच्छा बताओ जरा सा, कुछ याद वाद है कि नहीं, कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आज के डेट में हो रखी है, और सर्वाधिक आबादी गांवों से ही आ रही है, और गांव में ज्वाइंट फैमिली की परंपरा होती है। और सबसे बड़ी वहां पर कौन होते हैं, जब तक दादा दादी है उन्हीं के नाम से आपके घर में कार्ड भी आएगा, बता देता हूं, अगर नहीं तो कुछ बच्चे होंगे उनकी जानकारी होगी। और जिस घर में भी दादी हो, दादियों की एक ही चाहत होती है, क्या, पोता। और मैं तो कहता हूं और हमेशा कहा है कि जब तक पोते की चाहत करेगी दादी, जब तक पोते की चाहत करेगी दादी, भारत में बढ़ेगी आबादी। और यही कारण है कि आपके देश में जनसंख्या इतनी गंभीर रूप से बढ़ चुकी है। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा, आप सब लोग बहुत ही देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट भी आपके गवर्नमेंट के द्वारा आपके सामने लाया जाएगा। हाँ, अब शहरों में तो जाम रहेगी मेरे भाई, क्योंकि वहां पर नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, प्रवास की स्थितियां होती है ना। अगर हमने गांव में रोजगार को सृजन कर दिया, तो भैया आपको मैं एक चीज बता दूं, शहरों से भी लोग गांवों की ओर जाते हैं। अब वहां पर क्या आएगा, तो प्रवास को बैक करने की स्थिति आपको देखने को मिलती है वहां पे, ठीक। हाँ, ये एग्जैक्टली डेफिनेटली, ये तो जागरूकता की जरूरत है ही। ज्योति जी, मुस्कान, नजमा, रुचि गुप्ता जी भी जुड़ी हैं, विशाल, जन्मेजय, संतोष जी, संतोष बोले तो शुभम, ओके। चलिए, हाँ कर लो भैया, तुम कर लो पहले, लेकिन जब तक आएगा तब तक आगे कुछ नहीं हो पाएगा योगेश, ठीक है। कि ना कि मतलब तुम बनने वाले हो कुछ अलग टाइप के, और वो मैंने बताया ही सही भाइयों के लिए। तो ये देखिएगा, देन एक पॉइंट यहां पर रहेगा, ये पहला नंबर पॉपुलेशन में है आपको एशिया, दूसरे में अफ्रीका, तीसरे में यूरोप, चौथे में नॉर्थ अमेरिका, पांचवें नंबर पर दक्षिण अमेरिका है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लगभग ट्रायंगुलर शेप आपके सामने में आता है, कई बार शेप से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक ठीक। दीपू आज ज्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ी देर अभी इसको समझा देता हूं, स्लाइड आ गया है तो बेसिकली, ठीक है। तो लगभग ट्रायंगुलर शेप आपके सामने में ये देखने को मिल रहा है। तो वही चीज यहां पर दिखाया गया कि रफली इट इज हैविंग इन अ ट्रायंगुलर शेप, रफली, पूरी तरह से नहीं, रफली, ठीक है। इट इज अ कंटिनेंट लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। पॉइंट यहां पर आया है कि साउथ अमेरिका जो है ये आपको किस हेमिस्फीयर में है, तो पश्चिमी गोलार्ध में आपको देखने को मिलता है। अब इसमें कुछ ऐसा पॉइंट तो है नहीं कि आप नहीं लिख सकते हैं, ये आपको पश्चिमी गोलार्ध में है, मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसका जो मोस्टली भाग है वो इक्वेटर लाइन के नीचे में है, तो इसका अधिकतम भाग दक्षिणी गोलार्ध, पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में, एवं अधिकतम स्थलीय भाग दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। यह आपका पॉइंट हो जाएगा। विद रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यह आपका पॉइंट हो गया। देन इट में ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ सब कंटिनेंट ऑफ द अमेरिकाज, अमेरिका के एक उप महाद्वीप के रूप में भी, क्योंकि दोनों अमेरिका, अगर अमेरिका की बात करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कंस्टिट्यूट करता है बेसिकली, ठीक है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम 12 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अगर हम लोग देखें कि दक्षिण अमेरिका का विस्तार जो है वो कितने डिग्री अक्षांशीय भाग के बीच में है, तो आप दिखा रहे 12 डिग्री नॉर्थ से 55 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के मध्य, उत्तरी अक्षांश के मध्य। द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रन्स थ्रू द मिडिल। तो ये आपका पॉइंट यहां पर दिया गया हुआ है। देखिए
नॉलेज की कोई सीमा नहीं, अभी तो ये शुरुआत हुआ है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मैं कंटेंट बना रहा हूं और पूरी तरह से आपको मैं समझाकर लिखवा कर जाऊंगा। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर दिन 1 घंटे की क्लास मेरी आपके साथ में होगी। ज्यादा लंबा भी नहीं रखूंगा क्योंकि आप लोग भी थक जाते हैं, घर पे ही पढ़ना वगैरह होता है। 1 घंटा अगर आप मुझे देते हैं तो ये आपके लाइफ का जो प्रीसियस टाइम अगर आप मुझे दे रहे हैं तो आपको इसका मैं बेनिफिट देकर जाऊंगा। ये आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं और मेरा भी फर्ज बनता है कि अपने छोटे भाइयों बहनों के लिए कुछ खास करके जाऊं, आपकी मेहनत को कम कर दूं। अगर 3 चीजें मैं करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, करंट और आपका मैपिंग। कंटेंट तो बैच में कराता हूं मेरे भाई, वो पूरा तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, लेकिन इन तीनों से पहली बार मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं तो मुझे बड़ा ही उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत शानदार करेंगे। आज ज्यादा नहीं, इतना ही रखना चाहूंगा पहली ही क्लास से। कल भी यहां से आगे हम लोग मूव करेंगे, अभी तो ये शुरुआत हुआ है। और टाइमली 9 से 10 का ही टाइम हम लोग रखते हैं, कभी कभी 9 से 10:30 भी कर लेंगे, जब से आप लोग चाहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप सभी लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी तो हमने पॉलिटिकल शुरू किया है, पूरा फिजिकल पूरी तरह से कंटेंट, प्योर कंटेंट आपको देकर जाऊंगा। बोले ना, प्योर कंटेंट आपको मैं देकर जाऊंगा। ठीक है, ये वो तो राजीव कुमार जी ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली अफ्रीका के संदर्भ में हम लोग कहते हैं ना कि वो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा वहां से गुजर जाती है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सयाली सिंह जी बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवाऊंगा ना, 2 दिन मैपिंग चलेगा, 2 दिन आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और 2 दिन करंट कराऊंगा। क्या कहते हो विनोद, योगेश, क्लियर है? काजल, अविनाश, सैटरडे संडे में कुछ इवेंट हम लोग रखेंगे, वैसा मैराथन क्लास का 2-3 घंटे का सैटरडे संडे में, बहुत ही शानदार। मुझे भी थोड़ा सा एक फीलिंग आती है, यूआईटी पर आता हूं तो थोड़ा सा एक मजा भी आता है आप लोगों के साथ में। बाकी तो एप्लीकेशन पर तो रेगुलर क्लासेस चलती ही रहती है। ठीक है, तो हाँ, वो मैं एमसीक्यू भी करवाऊंगा। एमसीक्यू तो अलग करवा रहा हूँ कुंदन, बिल्कुल। एमसीक्यू आप मुझे बताइए कि इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों में से कोई भी आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं कि क्या आपके लिए मैं स्टार्ट करूंगा। ये पीडीएफ आपको जो अवेलेबल हो जाएंगे, ये सारे के सारे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे डेली बेसिस पर, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, पहले एक बार कंटिनेंट फिनिश होगा, उसके बाद ही उसके एमसीक्यू होंगे ना। ठीक है भाई, तो उम्मीद है करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं फुल, और करंट में पहली बार आप मेरे साथ मुखातिब होंगे, और मैं आपको एश्योर करता हूं पहली बार मुझे करंट पढ़ाते हुए देखना। फिर बोला, एक जमाना था जब हमारे करंट के चर्चे हुए करते थे, छोड़ा है, भूला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका भाई बेस्ट करेगा आप लोगों के लिए, और डेफिनेटली करके जाऊंगा, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। जो भी चीजें आपको डाउट पूछना भी हो, कुछ वीडियोज एक्स्ट्रा चाहते हो मुझसे, आप जरूर बता दीजिएगा। जितना भी होगा मैं आप लोग के लिए करूंगा। जब आ ही गए हैं तो कुछ तो हंगामा करेंगे ही बेहतरीन तरीके से। तो मिलते हैं कल आप लोगों से, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक मैं भी थोड़ा सा जिम जा रहा हूँ, अब टाइम ही नहीं मिलता है दिन में भी, अभी जाऊंगा थोड़ा सा एक्सरसाइज करके आता हूँ। मिलते हैं कल आप लोगों से सेम टाइम 9 बजे, डेली रात के 9 बजे आप लोगों के साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।